आत्म साधना और विशेष भक्ति के अभूतपूर्व अवसर दशलक्षण महापर्व 2022 के मंगलमय प्रसंग में अतिशय क्षेत्र पदमपुरा जयपुर राजस्थान में पहली बार परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका रत्न श्री स्वस्ति भूषण माता जी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है संस्कार साधना शिविर। मंगल बेला 31 अगस्त 2022 से 9 सितंबर 2022 तक। शिविर में शामिल होने के लिए 20 अगस्त 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। शिविरार्थियों के लिए सामूहिक आवास, अल्पाहार, शुद्ध भोजन आदि व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेंगी। शीघ्रातिशीघ्र संपर्क करें। सैतालीस 14 अगस्त तक भारत परतंत्र था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था और हमारे देश में हमारा ध्वज फहराया गया था। 14 अगस्त तक हम परतंत्र थे, यहाँ अंग्रेज़ों का ध्वज लहराता था, लेकिन 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए और उस स्वतंत्रता को पाने के लिए ना जाने कितने बेटों ने अपनी जान गंवाई, कितने माताओं के कोख सूनी हो गई, ना जाने कितनी विधवाएं हो गईं, केवल भारत की स्वतंत्रता को पाने के लिए कि भारत स्वतंत्र हो जाए। अभी हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है। जब स्वतंत्र हो जाएगा भारत तो हम जो चाहेंगे वो होगा। स्वतंत्रता शब्द क्या है? स्वतंत्रता दिवस। अब इसका अर्थ समझते, शब्द का अर्थ समझते हैं। आप बोलते तो हो मगर शब्द को समझो कि शब्द क्या बोल रहा है। स्वा यानी मैं, तंत्र यानी शासन, तंत्र यानी शासन। तो मेरे देश में मेरा शासन स्वतंत्रता देश का तभी माना जाएगा। स्वतंत्र स्वातंत्र, मेरे देश में अब किसी और देश का शासन नहीं है। मेरे देश में मेरा संविधान चलता है, मेरे देश में किसी दूसरे का संविधान नहीं चलता है, तो उसे कहते हैं स्वतंत्रता। तंत्र यानी शासन, तंत्र यानी शासन। हम स्वतंत्र तो हैं, स्वच्छंद नहीं है। लोग कहते हैं ना हमारी जो मर्जी आएगी हम करेंगे, नहीं करेंगे। 3 शब्द हैं, अनुशासन, प्रशासन और आत्मानुशासन। तो बचपन से स्कूल में आप गए, आपको क्या सिखाया गया? अनुशासन। क्या सिखाया गया? अनुशासन। कि भाई एक लाइन में खड़े हो जाओ। जब प्रार्थना होती है सब बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। जब जयकारा लगता है तो एक सुर में सब जयकारा बोलते हैं। स्कूल जाते हो तो सब एक सी ड्रेस पहन करके जाते हो, एक से बाल बना करके जाते हो। तो वहाँ पर जाके अनुशासन सिखाया जाता है कि जब क्लास में टीचर आती है तो सब बच्चों को उठकर खड़े होना पड़ता है, कोई बैठा नहीं रहेगा। सब गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं या जो भी बोलते हैं। तो ये अनुशासन है, बड़ों के प्रति सम्मान है, अनुशासन है कि कैसे अनुशासन में रहना है और अनुशासन में रहकर पढ़ाई कैसे करना है। तो अनुशासन बचपन से हमारे अंदर संस्कारों में डाल दिया जाता है। घर में रहते हैं तो माता पिता कहते हैं बेटा ये तेरा बड़ा भाई है, इससे लड़ते नहीं है, ये तेरी बड़ी बहन है, इससे लड़ते नहीं है। आपके मम्मी पापा सिखाते हैं ना? अरे हाँ या ना? सिखाते ना? ये सब अनुशासन है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों से नम्रता से बोलना चाहिए। बड़ों से बोलना चाहिए कि छोटों से नहीं बोलना चाहिए? छोटों से भी बोलना चाहिए। तो ये अनुशासन बचपन से सिखा दिया जाता है जो हमारी सारी जिंदगी काम आता है।
और यहाँ जहाँ तो काम आता ही आता है। जब आप बड़े होंगे तो कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई प्रिंसिपल बनेगा, कोई टीचर बनेगा, ये वहाँ भी काम आएगा। आज आप भले बच्चे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप कुछ तो बनोगे ना। आपके सबके पढ़ाई करने के बाद कुछ तो बनने की भावना होगी ना। कोई कहता है मुझे सीए बनना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है। सबके अंदर कुछ ना कुछ भावनाएं हैं कि उसे बड़े होकर क्या बनना है। लेकिन बड़े होकर उसे क्या बनना है ये तब संभव होगा जब आप बचपन से अनुशासन में रहोगे। जैसे नदी दो तट के बीच में बहती है, दो तटों का बंधन है, पहाड़ से निकलती है, समुद्र तक पहुंच जाती है। और नदी कहे मैं किसी के बंधन में नहीं रहूंगी, मैं तो स्वतंत्र रहूंगी, जहाँ चाहे बहूंगी, मेरी इच्छा जहाँ होगी वहाँ जाऊंगी, तो वो नदी कभी समुद्र नहीं बन सकती है। वो कहीं भी बिखर जाएगी और कहीं भी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही इंसान यदि अनुशासन के बंधन में रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो उसका जीवन महान बन जाता है। आपके स्कूल में लिखा भी होगा कि अनुशासन ही जीवन को महान बनाता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना। तो जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और अभी आपने इतने सारे प्रोग्राम देखे, उरी वाला प्रोग्राम भी देखा, एक बार को तो भाव विभोर हो गए कि आज हम इस प्रोग्राम को देखकर हमें वो असलियत याद आ जाती है कि हमारे जो आर्मी के, हमारे जो सेना के जवान हैं वो वहाँ पर कितनी मेहनत करते हैं। आप ये मत सोचना कि इस समय जब युद्ध नहीं हो रहा है तो वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो खाली बैठे हैं। नहीं, जब वो युद्ध नहीं होता है तब भी वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 10-10 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं और पूरे दिन उनका क्रिया चलती है। और वो इसलिए चलती है कि जब युद्ध का समय आएगा तो उस समय कहीं जंग न लग जाए हाथ पैर में, इसलिए उन्हें दौड़ाते भी हैं, पहाड़ भी चढ़ाते हैं और खूब मेहनत करवाते हैं उनसे। और आर्मी के जवान हमारी सुरक्षा करते हैं। आज वो हैं तो हम अच्छे से सो पाते हैं, आज वो हैं तो हम अच्छे से स्कूल जा पाते हैं, आज वो हैं तो हम अच्छे से अपना धर्म कर पाते हैं, और आज वो हैं तो हम अपनी जिंदगी शांति से जी पाते हैं। वरना कौन सा देश दूसरे देश पर कब्जा कर ले पता नहीं चलेगा। तो सेना के जवान हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, और आजकल बच्चे क्या करते हैं, अपने जीवन को अनुशासन में रखते हैं या बिना अनुशासन के जी रहे हैं। अरे बोलिए ना, बच्चे मोबाइल चलाते कि नहीं चलाते? पहले तो ये बताओ, चलाते हैं? कौन कौन बच्चे चलाते हैं? हाथ उठाकर बताना जरा, झूठ नहीं बोलना। लड़कियां भी हाथ उठा लें, अपनी मम्मी का मोबाइल छीन लेती हैं, अपने पापा का मोबाइल छीन लेती हैं। बातें नहीं करना, आपस में बात करने नहीं कहा मैंने। इनके टीचर वहाँ खड़े रहें, उनके सामने खड़े रहें ताकि उन्हें पता रहे कि हमें चुप रहना है। ये भी देखो, आपने अभी अनुशासन तोड़ दिया ना। बात किसकी चल रही है? अनुशासन की। अभी मैंने आपसे क्या कहा था? जब तक मैं बोलूँगी तब तक आपको चुप रहना है। ये एक अनुशासन है कि जब तक बड़े बोल रहे हैं तब तक छोटों को चुप रहना। आपने अभी अनुशासन तोड़ दिया, आप क्या अनुशासन का पालन करेंगे? और इसमें आपको अनुशासन का पालन करने के लिए बहुत दिमाग, मेहनत और प्रयास और पुरुषार्थ की ज़रूरत है, तब कहीं जाकर ये जीवन अनुशासित हो पाता है। और जो इस अनुशासन को नहीं मान पाएगा वो अपने जीवन में कहीं भी बिखर जाएगा, कहीं भी टूट जाएगा। कोई भी हवा आएगी आपको उड़ा के ले जाएगी। बंधुओं, आजकल बच्चे बहुत मोबाइल चलाते हैं और उनके माता पिता अपने बच्चों से बहुत परेशान रहते हैं। आपके माता पिता भी ज़रूर होंगे, आप उन्हीं बच्चों में से हैं जो मोबाइल चलाने वाले बच्चे हैं, जो कार्टून देखते रहते हैं, जो उसमें मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं और अपना समय व्यर्थ गंवाते रहते हैं। आप विचार करो
कि हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे देशवासियों ने, हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत करी, और उनकी मेहनत पर आप मोबाइल चला के व्यर्थ में अपना जीवन गंवा के उस पर पानी फेर देते हो, अपनी आंखें खराब कर लेते हो, अपना दिमाग खराब कर लेते हो और अपना जीवन खराब कर लेते हो। यदि वास्तव में आज स्वतंत्रता दिवस आप मनाना चाहते हो और वास्तव में आप ये चाहते हो कि हमारा देश स्वतंत्र रहे, तो इसके लिए बचपन से ही जागरूक रहना पड़ेगा। और ये मोबाइल आपको बेहोश कर देता है, आपको ऐसा खींच लेता है और उसी में लगा लेता है कि जो आपके ज़रूरी काम भी होते हैं वो भी छूट जाते हैं, और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। किसके कारण से? मोबाइल के कारण से। यदि आज वास्तव में 15 अगस्त मना रहे हो तो मेरी तरफ से आपके लिए प्रेरणा है कि 1 घंटा से ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाएंगे। आप आज संकल्प लो जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? 1 घंटा भी बहुत होता है। हो सकता है क्या? कौन कौन नियम ले रहा है आज? हाथ उठाकर बताए मुझे कि 1 घंटा से ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाएंगे। जितने अच्छे बच्चे हैं वो नियम ले रहे हैं। बात नहीं करनी है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने हाथ ही नहीं उठाया। क्यों भाई? आप मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाते हो? उनमें से हो या ज़्यादा चलाते हो? उनमें से हो। आपके टीचर भी आपको मना करते हैं ना कि मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। तो आपका इस समय पढ़ाई करना ज़रूरी है। यदि आप जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे उतने आगे पहुंचोगे, और जितने आगे पहुंचोगे उतना देश का नाम ऊंचा होगा, उतना स्कूल का नाम ऊंचा होगा, उतना आपके समाज का नाम ऊंचा होगा, और उतने आपके प्रिंसिपल को गर्व होगा, आपके टीचर को गर्व होगा, और आपके माता पिता को गर्व होगा। और जो मोबाइल में पड़े रहते हैं तो माता पिता भी दुखी रहेंगे और प्रिंसिपल भी दुखी रहेंगे। ये बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, स्कूल जैसे घर भेजते हैं होमवर्क करके ही नहीं लाता है, ये तो ऐसा कहेंगे, और आपकी कहीं भी प्रशंसा होने वाली नहीं है। यदि जीवन में अच्छा बनना है तो जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, और अनुशासन जब तक नहीं रहेगा तब तक जीवन महान बनने वाला नहीं है। बंधुओं, जो बच्चे अपने माता पिता की बात मानते हैं, अपने गुरुओं की बात मानते हैं, अपने टीचर की बात मानते हैं, अपने प्रिंसिपल की बात मानते हैं, वो बच्चे अपने जीवन में आगे जाकर बहुत आगे पहुंच जाते हैं। और जो अपने माता पिता और टीचर की बात नहीं मानते हैं वो बच्चे फिर बाद में बहुत पछताते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने कहा तो था बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं करी। उन्हें बाद में याद आता है। यदि अभी मान लोगे तो बाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बंधुओं, आज स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वातंत्र हमारे देश में हमारा संविधान, हमारे देश में हमारा शासन। शासन तो है, बिना शासन के तो कोई देश रह नहीं सकता है। हाँ, स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि हमारे देश पर किसी और देश का शासन नहीं है। अंग्रेज़ों को भगाने में बहुत मेहनत लगी, बहुत मेहनत लगी। उनको जितनी मेहनत लगी है, आप अपनी बुराइयों को भगाने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। घूमने के लिए बस का, गर्मी में रस का, और आज स्वतंत्रता दिवस का आपको कहना बड़ा ही महत्व है ना। घोड़े की रेस का, कार्यक्रम में शेष का, और देशों में भारत देश का, बाग में फूल का, वृक्ष में मूल का, और बच्चों में स्कूल का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और बच्चों के द्वारा अच्छे से पढ़ाई करने का, मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और बच्चों के द्वारा मोबाइल छोड़ने का,
शरीर में सर का, पक्षी में पर का और स्कूल में टीचर का, समय में पल का, किसान में हल का और स्कूल के प्रिंसिपल का, सिरदर्द में बाम का, लेने में प्रभु नाम का और आज के प्रोग्राम का, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और प्रोग्राम कराने में पदमपुरा और चतुर्मास कमेटी का। जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सत्ताई शरणं ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण दिव्य मार्गं निरूपामते। जन 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 अक्षत पुष्प चरण और टीक धूप मललाता मंगल गान करो जिनके परमेष्टि को अर्चना आप श्री रसिदाचार्य उपाध्याय सर्व साधु ज्ञान मार्गं निरूपामते। जन 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 अक्षत पुष्प चरण और टीक धूप मललाता मंगल गान करो जिनके परमेष्टि को अर्चना। तीन चार बार पूछा कि आप जहाज मंदिर गए या नहीं आए, तो एक कल्पना सी थी मन में कि बहुत ही भव्य मंदिर होगा, लेकिन जो कल्पना से भी परे यहाँ आकर मन में ये एहसास हुआ कि अब तक क्यों नहीं आया। दादा मुनि सुव्रतनाथ के दर्शन करके धन्य हुआ और मेरे वरिष्ठ आदरणीय राजीव अरोड़ा जी, यद्यपि मैंने धृष्टता की कि ये पता नहीं इतना लंबा रास्ता इधर से लूँगा, थोड़ा कष्ट भी होगा, लेकिन सहर्ष और सहजता के साथ आपने कहा नहीं तीर्थ का दर्शन करना है तो चलेंगे उधर से। तो मैं ये मेरे मन के भाव प्रकट कर रहा हूँ कि जो इधर का रास्ता लेने से थोड़ा सा मार्ग लंबा भले ही हुआ हो, लेकिन यहाँ आकर मन भाव विभोर हो गया। दादा मुनि सुव्रतनाथ की ये प्रकट प्रभावी मूर्ति देखते ही मन करता है कि आंखें वहां से हटाऊं ही नहीं, एक पल के लिए भी नहीं हटाऊं। और कितना भव्य स्वरूप यहाँ प्रदान किया। ये जो जिस गंभारे में विराजमान है, भाई मानना पड़ेगा आप सब लोगों ने बहुत दिल से इस
इस जहाजपुर तीर्थ की रचना में अपना अपना योगदान दिया है। आप सबको भी साधुवाद और आदरणीय माता जी स्वस्ति भूषण जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। ये भव्य तीर्थ की स्थापना में उनका असीम योगदान रहा है। तो अब मेरे साथ में राजीव अरोड़ा जी हैं। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द हमारे ये जैन समुदाय के सभी भक्तामर स्रोत हमारे जैन दर्शन में बहुत ही चमत्कारिक और प्रभावी कहा गया है। मैं जब 8वीं में पढ़ता था तब से मुझे ये कंठस्थ याद है और मैं रोजाना पाठ करता हूँ। आज भी सुबह पाठ किया। बहुत चमत्कारिक ये महामंत्र है और आज उसका अनुष्ठान चल रहा था। ऐसे मौके पे हमें आने का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। आदरणीय राजीव अरोड़ा जी। मैं पारक साहब की तरह तो मेरा इतना अध्ययन नहीं है। जैन जो फिलॉसफी है, जो धर्म है, उसको मैंने अपने जीवन में आत्मसात कर रखा है। तो क्योंकि मेरी जो शिक्षा हुई वो महावीर दिगंबर जैन स्कूल जयपुर से हुई और मेरा जो व्यापार है आम्रपाली करके मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है। मेरे जो भागीदार हैं, जिनके संग मैंने काम शुरू करा 1971 में, 50 साल पुराने मेरे दोस्त हैं, वो दिगंबर जैन हैं। तो मैं उनके परिवार के सदस्य की तरह हूँ। तो मुझे मौका मिला समय समय पे जगह जाने का, दर्शन करने का। और जब पारक साहब ने मुझे कहा कि आज अपन जहाजपुर होके चलते हैं, तो इससे कोई अच्छी चीज़ मुझसे कह नहीं सकते थे कि आज की वहाँ चलना है। तो आज मुझे प्रभु की, भगवान की कृपा से यहाँ पे आने का मौका मिला। ये जो हमारे जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, उनकी वजह से आज भारत पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ अहिंसा का जो दिवस बनाता है, वो नाम तो दिया है 2 अक्टूबर को, लेकिन उसके पीछे भावना, चाहे वो महात्मा गांधी की हो, किसी की भी हो, वो हमेशा उन्होंने जैन धर्म से सीखा। अहिंसा परमो धर्म की जो बात हुई उन्होंने से सीखी। और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, उसका नाम है सद्भावना के सिपाही। और उसका मोटो क्या है कि पूरे देश में प्रेम, शांति और सद्भावना को फैलाना। कोशिश ये करना कि आपस में वैमनस्य ना हो। तो ये तो ऐसा स्थल है कि यहाँ पे इतना सुरम्य जगह, यहाँ आके जो शांति मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और उसके साथ साथ भगवान के दर्शन हुए, आप सबके माता बहनों के दर्शन करने का, हमारे सब साथियों को, बुजुर्गों के दर्शन करने का मौका मिला, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। हम यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में, अब त्यौहार का सीज़न भी कुछ समय में आने वाला है। हमारे यहाँ लगातार नवरात्रि आएगी, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी। आने वाला समय आप सबके घरों में सुख शांति लेके आए, मंगलमय हो, ये मैं प्रभु से कामना करता हूँ। पहली सरकार में मैं राजस्थान पर्यटन विकास निगम किसी का चेयरमैन था। इतना सुंदर स्थान है, मुझे मालूम नहीं था। अब मैं कोशिश करूँगा कि इसको हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के नक्शे पे कैसे लेके आया जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको, अभी हमारे यहाँ एक वो हेरिटेज का एक बोर्ड बना हुआ है, प्राधिकरण, उसके अंदर पैनोरामा बनवाते हैं। मैं उनसे बात करूंगा, सुरेंद्र जी जड़ावता से, कि कैसे जहाजपुर को उसमें शामिल करा जाए। यहाँ पर आने के बाद में भगवान के चरण में ये पूरा स्थान, ये पूरा जहाज, सारी प्रतिमा स्वर्ग के समान यहाँ इंद्रपुरी जैसी लगी। पर कल एक सच्ची घटना मेरे साथ भी घटी है कि 10 दिन पहले से ही मैं यहाँ पे आने के लिए काफ़ी सोच रहा था कि इस बार शनि अमावस्या के दिन बाबा के दरबार में ज़रूर जाना है। और कल 3 बजे तक मैं अपने ऑफिस में ही था, कहीं कोई आने का कोई ऐसा प्रयोजन नहीं था। पर जब सच्ची श्रद्धा होती है तो अचानक सारी ऐसी व्यवस्था बैठी कि कल मैं 10 बजे तक बाबा के दरबार में यहाँ पे पहुँच गया। आज मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे यहाँ स्वस्ति धाम आकर के भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान के ऊपर शांति धारा करने का अवसर मिला। ये मैं बहुत दिन से भावना थी मेरी यहाँ पे आने की, परंतु किसी कारण से आ नहीं पा रहा था। आज यह मुझे मेरी भावना सफल हुई और यहाँ पे मेरे को आने का अवसर प्राप्त हुआ। भाग्य विधाता पंजाब
जय 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 हे भारत माता की। अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो। सर धड़ से अलग करने का मौका देने जा रहा हूं। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? यस सर। जब बदले भारत माता की। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तरंगा यमुना में जागे शुभ आशीष मांगे गाए कब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। जय हिंद। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए स्वस्ति धाम की छटा लागे प्यारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी सारे जग के हो तुम तारणहारी। संकट
संकट मोचन है नाम तिहारा, दर्शन लगे कितना मन भावना, दर्शन लगे कितना मन भावना, दर्शन लगे कितना मन भावना। जिस दिन से भगवन निकले धरा से, भक्तों का जीवन बना सुहावना, भक्तों का जीवन बना सुहावना, भक्तों का जीवन बना सुहावना। भीड़ बढ़ने लगी सोई किस्मत जगी, भीड़ बढ़ने लगी सोई किस्मत जगी, तेरी प्रतिमा महा अतिशयकारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768। आत्म साधना और विशेष भक्ति के अभूतपूर्व अवसर दशलक्षण महापर्व 2022 के मंगलमय प्रसंग में अतिशय क्षेत्र पदमपुरा जयपुर राजस्थान में पहली बार परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री स्वस्ति भूषण माता जी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है संस्कार साधना शिविर। मंगल बेला 31 अगस्त 2022 से 9 सितंबर 2022 तक। शिविर में शामिल होने के लिए 20 अगस्त 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। शिविरार्थियों के लिए सामूहिक आवास, अल्पाहार, शुद्ध भोजन आदि व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेंगी। शीघ्रातिशीघ्र संपर्क करें